पीड़ित अली हुसैन ने लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार। आइए देखते हैं पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। उम्मीद अब आप जमीन के लेकर जिस तरह विवाद चल रहा है और आप बहुत जगह पे गए उसको सिर्फ आश्वासन जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या वजह है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सूबे के वजीर आला योगी जी का यही कहना यह है कि अगर कोई भूमाफिया किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जबरन जो है कब्जा करके बेच रहा है, या मतलब एक इस तरह से काम कर रहा है, तो उसको हम उसकी ज़मीन दिलवाएंगे। मगर हमारे नाना जाफ़र अली खां की ज़मीन जो है चंदियामू, नए चंदियामू में 8 बीघे 40 बीघे ज़मीन थी। हमारे सगे मामूओं के बेटों ने तकरीबन 38 बीघे ज़मीन जो है बेच डाली। अब सिर्फ 8 बीघे ज़मीन बची है और उसमें हमने जो है न्यायालय में हमारा मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा चलने के बावजूद भी ये लोग जो है वो ज़मीन का सौदा कर रहे हैं। हमारे महमूदात भाई फैजी खान, शाहरुख खान और कायम रजा जो है अपने आप को भूमाफिया समझता है और उसने वहाँ पर चंदियामो में सरकारी ज़मीनों पर उसने कब्जे कर रखे हैं, अपनी खुद कोठी बनाई है। तो मैं वज़ीर आला योगी जी से यही अपील करूँगा कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और चंदियामो में जो ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं उसको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। हमने जो सिलसिले में माननीय कमिश्नर जी से मुलाकात की, बात की और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसके ऊपर निर्देश भी दिया था, आदेश भी दिया था। मगर अभी तक जो है कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, एसएसपी से मुलाकात की है, डीएम साहब को भेजा है, गवर्नर साहब के यहाँ जाके भेजा है, मुख्यमंत्री जी को जो है भेजा है हमने, वजीर आजम, तमाम लोगों को मैंने भेजा है ऊपर तक के, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं खुद 2 मरतबा मुझे चौकी पर बुलाया गया कि फैसला कर दिया जाए, हम तो चले गए 2 मरतबा अपने साथियों को लेके, और मगर उसके बाद में वो लोग जिन्होंने ज़मीन बेच रहे हैं, हमारे सगे मामूजाद भाई के बच्चे, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे फैजी खान हो, चाहे कायम रजा ये काम जो है मुस्तकिल तौर पर करवा रहा है। एक हमारी ज़मीन का नहीं, वहाँ पर आप देखिए कितने विवाद हैं, सब इसी की वजह से। ये अपने आप को जो है ये मायावती की पार्टी का इलेक्शन भी लड़ चुका है और इसके वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब है कि वहाँ पर इसका माफिया गिरी करता है, इससे लोग घबराते हैं, डरते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं सरकार से, योगी सरकार से, क्योंकि योगी सरकार जो है जो भी माफिया जो गुंडा राज चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और पेड़ जो हरे भरे पेड़ जो हमारे नाना जाफर अली खान लगाए थे उनको काटा जा रहा है और ज़मीन पे हमारा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है कमिश्नरी में, वो फौरी तौर पर उस काम को रोका जाए। जो भी न्यायालय फैसला करे उस पर कार्रवाई होगी। अगर उनके हक में हो तो वो काम करें, हमारे हक में हम करें। इससे पहले कोई भी काम वहाँ पे न होने पाए। और हमने इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से मुलाकात करके बता दिया है कि देखिए ये काम हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन आदेश भी दिया था और कमिश्नर साहब की भी नहीं सुनी जा रही है और बड़ा अफसोस की बात है। हमने तमाम प्रशासन को, शासन को, सबको मुत्तला किया है कि ये गुंडागिरी जो है वहाँ पे चल रही है। एसटीपी चौराहा, नया चंदियामो, गोमती नगर, लखनऊ विस्तार में आता है। ये हमारे नाना जाफर अली खां की जिम्मेदारी थी। हमारे भाइयों ने 38 बीघा ज़मीन बेच के ख़त्म कर दी। अब 8 बीघे ज़मीन बची जिसमें हमने केस किया हुआ है। हमारी माँ के नाम हमारे नाना ने वसीयत की थी कि 3 बीघा ज़मीन मेहर जहाँ को दे दी जाए और उस सिलसिले में हमको स्टे भी मिल चुका था और अभी भी हमारे न्यायालय में केस चल रहा है। उसके बावजूद भी ये अनदेखी की जा रही है और प्रशासन से मैं यही अपील करूँगा कि उस काम को रोकने का पूरा काम करें और उन लोगों को बुला के टाइट करें कि जब तक कि न्यायालय मुकदमा चल रहा है किसी तरह से वहाँ पर निर्माण न होने पाए। और यही मेरी जो है सरकार और हमारे मोदी जी से और वज़ीर आज़म मोदी जी से भी मैं यही अपील करूँगा और माननीय राजनाथ सिंह जी जो कि यहाँ के जो हैं वो सांसद हैं, मैंने उनको भी लेटर भेजा है, मोदी जी को भी भेजा है, इनको भी भेजा, सबको भेजा है ताकि इसके ऊपर फौरन रोक लगाई जाए और कायम जो चंदियामो की ज़मीनों पे कब्जे कर रखे गए हैं उनकी जो है जांच कराई जाए और ताकि मालूम हो कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। एक आदमी जो है सबको परेशान किया है, आप वहाँ पे मालूम करें कि उसने सबको ही वहाँ पे जो है परेशान कर रखा है। इसलिए मैं सरकार से, शासन से और प्रशासन से दोनों से अपील करूंगा। मैं भी जो हूँ 3 बार का लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, ऐसा नहीं है। मगर हम नहीं चाहते हैं वहाँ पे कोई ऐसी बात हो, हम चाहते हैं शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो हमारा मसला हल कर दी जाए, हमारी ज़मीन पर जो कब्जा किए हैं वो हटाई जाए और वहाँ पे कोई निर्माण ना किया जाए, न बेची खोजी जाए और कोई इसको खरीदे भी ना। और जब ये मतलब
न्यायालय का फैसला हो जाए उस वक्त जो चाहे करे जाए, उससे पहले कोई काम वहाँ पे न किया जाए।